नमस्कार। हनुमान चालीसा एक ऐसा भक्ति भजन जिसमें इतनी शक्ति है कि वो सदियों से लाखों लोगों को प्रेरणा देता आ रहा है। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों है? आज चलिए इसी के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसके केंद्र में मौजूद अद्भुत चरित्र हनुमान जी को समझना। और देखिए ये भजन शुरू कैसे होता है। दिलचस्प बात यह है कि ये किसी मांग या इच्छा से शुरू नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे विनम्र काम से। अपने गुरु के चरणों की धूल से मन के आईने को साफ करना। मतलब सच्ची प्रार्थना किसी बाहरी चीज के लिए नहीं है, बल्कि वो तो अंदर की शुद्धि से शुरू होती है। क्या कमाल की सोच है ना? तो हनुमान चालीसा है क्या? ये सिर्फ 40 छंदों का एक कलेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हनुमान जी के लिए भक्ति का एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्रेशन है। एक ऐसा ग्रंथ जो न जाने कितनी पीढ़ियों से लोगों के दिलों में बसा हुआ है और उन्हें शक्ति और प्रेरणा देता आया है। ये जो शुरुआती प्रार्थना है ना, इसका स्ट्रक्चर बड़ा कमाल का है। 2 स्टेप्स हैं। पहले खुद को तैयार करना, अपने मन को साफ करना, और फिर शक्ति, बुद्धि और ज्ञान के लिए अनुरोध करना। यह हमें एक बहुत ही सुंदर बात याद दिलाता है कि कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी हो, उसकी नींव तो सेल्फ इंप्रूवमेंट ही होती है। तो चलिए, अब जब स्टेज सेट हो ही गया है तो मिलते हैं इस भजन के नायक से, हनुमान जी से, जिनकी महिमा, जिनका यश तीनों लोकों में गाया जाता है। बस ये एक छंद देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यहीं से शुरुआत में ही हनुमान जी की महानता सेट हो जाती है। उन्हें सिर्फ एक देवता नहीं बताया गया है, बल्कि ज्ञान और गुणों का एक विशाल सागर। सोचिए कितनी पावरफुल इमेज है ये। हनुमान जी की पहचान की ना कई परतें हैं, और यही बात उन्हें और भी फैसिनेटिंग बनाती है। वो भगवान राम के दूत हैं, बिल्कुल। वो अथाह शक्ति के धाम हैं, और साथ ही वो अंजनी के पुत्र हैं और पवन देव के भी। ये सारी भूमिकाएं, ये सारी आइडेंटिटीज जब एक साथ मिलती हैं तो उनके दिव्य और शक्तिशाली चरित्र की पूरी तस्वीर बनती है। तो अब तक हमने जाना कि हनुमान जी कौन हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वो कैसे हैं। मतलब उनके बाहरी रूप की भव्यता और उनके अंदर के गुणों की गहराई, दोनों को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात देखने को मिलती है। चालीसा में उनके बाहरी रूप की भी प्रशंसा है और उनके अंदरूनी गुणों की भी। एक तरफ उनका सुनहरा शरीर, कानों में कुंडल, घुंघराले बाल, तो दूसरी तरफ वो कितने विद्वान हैं, गुणी हैं, बुद्धिमान हैं। ये एक तरह से बाहरी सुंदरता और आंतरिक अच्छाई का परफेक्ट बैलेंस है। और जानते हैं उनके चरित्र का सार क्या है? उनकी इतनी बुद्धि, इतने गुण, ये सब कुछ बस एक ही उद्देश्य के लिए है, भगवान राम की सेवा। उनकी असली शक्ति, उनका सच्चा सोर्स ऑफ पावर, उनकी यही अटूट भक्ति। चलिए अब बात करते हैं हनुमान जी की शक्ति के सबसे डायनामिक पहलू की। देखते हैं कि उनकी ताकत कैसे अलग अलग पावरफुल तरीकों से सामने आती है, जो उन्हें एक सच्चा रक्षक बनाती है। उनकी शक्ति की एडेप्टेबिलिटी तो देखिए कमाल की है। एक पल में वो सीता जी के सामने एक बहुत ही सौम्य, जेंटल रूप में आते हैं, और अगले ही पल वही हनुमान जी लंका को जलाने के लिए एक भयंकर, फियर्स रूप ले लेते हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि सच्ची शक्ति वो है जो हालात के हिसाब से खुद को ढाल सके। और फिर आता है उनका वो हीरोइक काम जिसके बारे में हम सब ने सुना है, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान देना। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये तो उम्मीद और जिंदगी की वापसी का प्रतीक था। जरा सोचिए भगवान राम को उस पल कितनी खुशी हुई होगी। तो हमने हनुमान जी के गुण देखे, उनके काम देखे, लेकिन एक भक्त के लिए इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिर ये प्रशंसा हमें देती क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। और यहीं पर हनुमान जी की भक्ति का सीधा वादा मिलता है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल सैटिस्फैक्शन की बात नहीं है, बल्कि रियल रिजल्ट्स की बात है। क्या मिलता है? खुशी, निडरता और सारे दुखों और कष्टों से मुक्ति। ये एक बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल एश्योरेंस है। इस एक चौपाई में ही तो पूरा सार है। संकट कटे मिटे सब पीरा, ये वादा चालीसा में बार बार आता है, और यही इसका सेंट्रल मैसेज है कि सिर्फ हनुमान जी को याद करने भर से ही सारी परेशानियां, सारे दर्द दूर हो जाते हैं। उनकी प्रोटेक्टिव पावर का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और आखिर में ये पूरी यात्रा खत्म होती है इसके रचयिता तुलसीदास जी की अपनी पर्सनल प्रेयर के साथ। वो प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी हमेशा उनके दिल में रहें। कितना खूबसूरत अंत है ना?
ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक गहरा अंदरूनी कनेक्शन है, कुछ ऐसा जो हमेशा दिल में रहता है। तो अब अगली बार जब भी शक्ति या भक्ति की बात हो तो हनुमान चालीसा के बारे में जरूर सोचिएगा, और ये सवाल भी कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ आज भी हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में स्ट्रेंथ और डिवोशन के आइडियाज को शेप कर रहे हैं।